गिरी हल्दन व्लॉग्स में एक बार फिर खुशामदीद दोस्तों। ये 9 जुलाई 2025 है और इस वक्त मैं वादी यासीन में बरकुल्ती के मुकाम पे अपने घर से अपने बचपन की यादें ताज़ा करने और अपने बच्चों को अपने प्राइमरी स्कूल का दौरा कराने ले जा रहा हूँ। और ये विज़िट मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों के लिए भी दिलचस्पी का बायस होगा, क्योंकि हमारे बचपन में और अब जो बच्चे यहाँ रहते हैं उनके बचपन में कोई ज़्यादा फ़र्क गवर्नमेंट स्कूलों में मेरे ख़्याल से नहीं आया है। तो मेरे साथ रहिए और इन्जॉय कीजिए इस विज़िट को। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक है सर। कौन सी क्लास में? थर्ड। क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश। वेरी गुड। ये है मेरा प्राइमरी स्कूल, जहाँ पे मैंने 1981 1981 के किसी ख़ज़ा के मौसम में शायद मैं यहाँ आया था, क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि मेरे एडमिशन के कोई 3 महीने बाद एनुअल एग्ज़ाम्स हुए। 3 महीने के बाद मैंने जो कायदा होता है, जो क्लास 1 है, उसका एग्ज़ाम दिया था। और उस वक्त जब हम यहाँ आए थे तो ये जो ग्राउंड है, ये जो स्कूल के सामने वाला जो दालान जिसको कहें या ग्राउंड कहें, ये थोड़ा सा डिफरेंट था। डिफरेंट इसलिए था कि इसके आसपास ये जो सफ़ेदे के दरख्त हैं, ये कुछ ज़्यादा थे और तरीक़े से लगाए गए थे, और कुछ खुबानी और दूसरे दरख्त भी यहाँ नज़र आते थे। लेकिन आज जो है यहाँ पे सिर्फ सफ़ेदे के दरख्त है, और वो भी बड़े बड़े जो दरख्त थे वो काटे गए हैं, लेकिन नीचे से छोटे दरख्त काफ़ी तादाद में उगे हुए हैं। और इसके एक और ख़ास बात यह है कि ये जो दीवार थी सामने वाली, इस दीवार की मौजूदगी उस वक्त नहीं थी, क्योंकि इस दीवार के बिल्कुल पीछे दरिया बहता है, और उस वक्त दरिया के कटाव की वजह से ये दीवार हमेशा गिरा हुआ होता था। और हम जब इस ग्राउंड में बैठ के, दरख्तों के नीचे बैठ के अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे होते थे, तो ये दरिया जो है हमें यहाँ से नज़र आता था, और ये काफ़ी ख़तरनाक भी था। लेकिन अल्लाह का करम है कि कभी यहाँ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ हमारे ज़माने में। और ये जो सामने कमरे नज़र आ रहे हैं, शुरू में यहाँ से ये जो बिल्डिंग है, यहाँ से इस तरफ राइट साइड, लेफ़्ट साइड की तरफ 2 कमरे थे शुरू में। एक कमरे में जो है क्लास 1 to 3 के बच्चे बैठते थे, या 4 तक नहीं, एक क्लास 1 to 3 एक कमरे में बैठते थे, और 4-5 दूसरे कमरे में अकोमोडेट होते थे। उसके अलावा एक मिट्टी का बना हुआ कमरा इस एरिया में कहीं पे था। तो कभी कभी सर्दियों में जो कायदा या पहली की जो क्लास है, उसको हमारे टीचर्स यहाँ भी शिफ्ट करते थे। अब ये जो कमरा है, ये बाद में किसी ज़माने में बना हुआ है, इसका मुझे याद नहीं है, मेरे जाने के बाद बना है। झंडे का पॉल बिल्कुल उसी जगह में आज भी उसी तरह, और यहाँ पाकिस्तान का झंडा लहराता रहता है। हम जो सुबह की असम्बली होती थी, वो यहाँ पे हमारी असम्बली होती थी, और असम्बली में ये होता था कि सबसे पहले कलमे पढ़े जाते थे। उसके बाद जो है दुआया जो तराना है अल्लामा इकबाल का, वो पढ़ा जाता था, और उसके बाद कौमी तराना पढ़ के हम अपनी क्लासेस का आगाज़ करते थे। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये दीवार जो है वो यहाँ से, ये देखें, ये जो दीवार बनी है ये नई बनी है, इसके पीछे बिल्कुल दरिया है। इसको थोड़ा सा इन्होंने अभी हिफाजती बंद भी बांध के काफ़ी प्रोटेक्टेड लग रहा है। ये इसको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया हुआ है। उस ज़माने में भी हमारे टीचर्स क्लासरूम से बाहर धूप में बच्चों को बिठा के या साये में बिठा के इस तरह क्लास ले रहे होते थे, और आज भी उसी तरह हमारे बच्चे यहाँ क्लासेस अटेंड कर रहे हैं।
तो पता नहीं क्यों मुझे आज भी गवर्नमेंट के इन स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके लिहाज से काफ़ी कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन यहाँ जो एजुकेशन दी जाती है उसके बाद अगर बच्चे थोड़ा मेहनत करें तो वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। इन दरख्तों ये ECD की क्लास है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। जो है हमारे स्कूल की घंटी उस ज़माने से यहाँ लटकी हुई है, लेकिन उस वक्त ये घंटी यहाँ पे एक बेर का दरख्त होता था इस जगह में, उस दरख्त पे लटकी हुई होती थी, लेकिन आज ये इस बरामदे में इसी तरह लटकी हुई है। और ये बल्ब नया एडिशन है। ये बल्ब हमारे ज़माने में इस स्कूल में नहीं होता था, लेकिन आज यहाँ ये मौजूद है। अच्छा, इस बिल की अगर हम बात करें तो एक और चीज़ जहन में आती है कि क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जब आप बात करते हैं तो पुराने ज़मानों में क्वालिटी ज़्यादा बेहतर थी चीज़ों की। एजुकेशन आज बहुत बेहतर हो गई है, डेवलपमेंट्स आ गए हैं, लेकिन आज हर चीज़ डिस्पोजेबल बन गई है। ये घंटी आप देख लीजिए, ये पता नहीं मुझसे पहले भी कितने सालों तक कितने स्टूडेंट्स ने ये देखा और कितनी जनरेशन्स ने ये देखा होगा। ये आज भी उसी तरह यहाँ लटका हुआ और उसी तरह सॉलिड जो है हालत में है। आजकल स्कूल्स में जो गिनतियाँ आई हुई हैं वो या तो डिजिटल है या वो इलेक्ट्रिसिटी से या बैटरी से चलने वाली चीज़ें हैं। तो डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन ट्रेडिशनल चीज़ें भी अपनी जगह अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए मौजूद है। इस स्कूल के इस बरामदे में मुझे याद आने वाले असातिज़ा में सबसे पहला जो टीचर जिससे मेरा वास्ता पड़ा था यहाँ पे मास्टर मुलाज़म, और उसके बाद उस्ताद सयूज जो कि बहुत ही मुशफ़िक़ और मेरा पसंदीदा टीचर था, और उसके बाद उस्ताद नासिर उस्ताद संध से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्होंने हमें शायद क्लास 3 में हमें पढ़ाया था। और फिर एक और टीचर बुलबुल साहब ताउस से आके यहाँ पढ़ाते थे। वो हम 5th ग्रेड में थे तो उस वक्त कुछ अरसे के लिए यहाँ आए हुए थे। और एक और उस्ताद पुनियाल के इलाके से आए हुए थे, शेर बचा उनका नाम था, वो यहाँ पे हमें पढ़ाते थे। और मुझे जो याद आने वाले टीचर हैं उनमें ये कुछ नाम इस वक्त मुझे याद आ रहे हैं। तो बाकी मुझे मेरा हाफिज़ा इतना साथ नहीं दे रहा है या शायद मैं भूल चुका हूँ। तो स्टिल यहाँ आने के बाद मुझे जो मेरी जो फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल रिफ़्रेश हो गई हैं। और मेरे जितने भी क्लास फेलोज़ जो उस वक्त इस स्कूल में हमारे साथ थे या मुझसे आगे या मुझसे जूनियर क्लासेस में, तो डेफिनेटली उन लोगों को ये चीज़ें देखकर मज़ा आ रहा होगा। तो आप जहाँ भी हैं अपने कमेंट्स के ज़रिए मेरे फेसबुक या यूट्यूब के पेज पे ज़रूर आइए, अपने ख़यालात का इज़हार करें और दोबारा एक दूसरे से रिकनेक्ट होने की कोशिश करें ताकि हम अपनी यादें ताज़ा कर सकें। और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ स्कूल की हैं जो अब इस वक्त मैं नहीं बता सकता टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। अगर आप चाहेंगे तो इस स्कूल की कहानियों के लिए हम एक और वीडियो बना सकते हैं। उसके लिए आप मेरे फेसबुक से मेरे इनबॉक्स में अपनी यादें शेयर करें ताकि हम उस पर भी बात कर सकें आप। अच्छा, इस स्कूल की ख़ास बात यह है कि उस ज़माने में इस इलाके में बरकुल्ती में ये वाहिद स्कूल था जिसमें बरकुल्ती पार से, बरकुल्ती बाला से और अदूहर, गमुई, बरकुल्ती के तमाम इलाकों के अलावा जो गैंगसल है, थुई का जो इलाका है, वहाँ से भी बच्चे आके यहाँ पढ़ते थे। और बाज़ औक़ात दूर दराज इलाकों से भी बच्चे यहाँ आते थे। बाद में इस स्कूल को कुछ अरसे के लिए मिडिल का दर्जा मिल गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ वजूहात की बिना पर वो स्कूल फिर हुंदुर शिफ्ट हुआ था। उसके बाद हुंदुर वाला स्कूल मिडिल स्कूल बन गया और फिर हाई स्कूल बन गया। लेकिन ये स्कूल अभी भी प्राइमरी की हैसियत से यहाँ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। और इस वक्त बरकुल्ती में इसके अलावा 2 और गवर्नमेंट के स्कूल्स भी हैं, शायद बच्चों के लिए अलग और बच्चियों के लिए अलग मिडिल स्कूल भी हैं।
تو یہ تھی مختصر سی کہانی میرے اپنے پرائمری اسکول کے وزٹ کے بارے میں، اور یہ ویژولز جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اسکول سے رخصتی کے دوران کے ہیں۔ اس اسکول میں ہم نے پرانے رجسٹر، جس میں ہمارے اپنے داخلہ رجسٹر اور جو اسکول چھوڑنے کے ٹائم کا جو رجسٹر ہوتا ہے وہ، اور ہمارے والدین کا بھی کچھ ڈیٹا ہم نے دیکھا ہے پرانے ریکارڈز میں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، لیکن وہ کسی اور ٹائم پہ اور آپ کو اپنے فیس بک پیج پہ ہم ضرور دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہاں کے ہیڈ ماسٹر کا ایک انٹرویو بھی کیا ہے، وہ انٹرویو ہم آپ کو الگ سے دکھائیں گے۔ اس وقت میرے کمپیوٹر میں جو فائلیں ہیں وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی ہیں، اس وجہ سے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔